नमस्कार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटते हुए भी एमपी में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी के साथ एमपी एक बार फिर कृषि कर्मण अवार्ड का दावेदार बनने जा रहा है। शिवराज सरकार की पहली चिंता रहे हैं किसान हमेशा से, लेकिन इस बार चुनौतियां कई थी। एक तरफ संक्रमण जो है बढ़ता संक्रमण इम्तिहान ले रहा था, दूसरी तरफ मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ाई थी। तो ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो पाया? किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। उनसे चर्चा शुरू करें उसके पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संकट और संक्रमण की दूसरी लहर की चुनौतियों से निपटते हुए भी एमपी में शिवराज सरकार ने 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है। अभी खरीदी जारी है, लिहाजा एमपी गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब को पछाड़ने की तरफ बढ़ गया है। सर, 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड के लिए सरकार तैयार है? बिल्कुल। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प था कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करना है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है, गेहूं उत्पादन का भी और गेहूं खरीदने का भी। हमने अभी तक 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर लिया है। चना, सरसों, मसूर जो बाद में खरीदा जाता था, हमने पहले खरीदा गेहूं से, और उसके कारण समर्थन मूल्य से मैंने कहा था जब खरीदने की घोषणा की थी कि समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाएंगे, और हमने चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया और 2,000 रुपये कुंटल किसान को लाभ दिलवाया। हम विश्वास दिला रहे हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की है। किसानों को हर समय हम संबल देंगे और किसान की खेती अब घटेगा नहीं, लाभ का धंधा बनेगी, किसान की आय दोगुना होगी। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना हम साकार करेंगे। देश में गेहूं खरीदी में 31% से ज्यादा एमपी का योगदान है। पिछली बार 33% खरीदी अकेले एमपी में हुई थी। 6 बार से ज्यादा लगातार कृषि कर्मण अवार्ड लेता रहा एमपी। इस बार भी 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड का दावेदार बनने जा रहा है। भोपाल में मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी या कहना चाहूंगी कि क्या एडवांस में ही आपको कृषि कर्मण अवार्ड की बधाई दे दी जाए? देखिए, कृषि कर्मण की बधाई जो है वो मिलने के बाद ही मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री और किसान के बेटे हैं, और इसलिए किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम एक से एक नई योजनाएं जो उनके हित में बनाते हैं और उसका लाभ मिलता है। खेती में भी मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और लगातार 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला और 7वीं बार भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा, क्योंकि हम किसानों के हित में काम करते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। मंत्री जी, अगर इस वक्त की बात की जाए कि हालांकि लगातार 6 बार से लगातार मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड ले रहा है, लेकिन 7वीं बार का जो ये मौका है, इम्तिहान बहुत ज्यादा थे। एक तरफ संक्रमण की दूसरी लहर, दूसरी तरफ मौसम की चुनौतियां भी किसान के सामने बनी हुई थी। तो ऐसे में क्या खास इंतजाम खरीदी के लिए आपने किए? क्योंकि सबसे बड़ा संकट ये था कि संक्रमण ना फैले, तो उसके लिए कितनी एहतियात करनी पड़ी, किस तरह के उपाय किए गए? देखिए शेफाली, मध्य प्रदेश में हमने 4,661 खरीदी केंद्र बनाए। जितने वेयर हाउस है उनको भी हमने प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां भी खरीदी केंद्र बनाया। मंडियों को खरीदी केंद्र बनाया और गांव-गांव में हमने विकेंद्रीकरण किया। साथ में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटियां, कृषि उत्पादक समूह और महिलाओं के स्व सहायता समूह को भी खरीदी दी इस बार, ताकि महिलाएं भी सशक्त हों। तीसरा, हमने सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन करवाया, यानी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत SMS करके हमने एक दिन में कितना लोग आना चाहिए, कितना खरीद सकते हो, उतने ही लोगों को बुलाया। लेकिन किसानों के हित में विशेष करके गरीब किसान, छोटा किसान, उसकी चिंता हमने की है। पहले हमने 1 हेक्टेयर के किसान को, फिर 2 हेक्टेयर के किसान को, फिर 3, 4, 5, यानी छोटे किसानों को 75% और बड़े किसान 25%। इस प्रकार हमने SMS करके बुलाकर और एक के बाद एक दूरी बना के रख के खरीदी की और बड़े पैमाने पे खरीदी की, विकेंद्रीकरण किया। उसका परिणाम है कि हम 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने में सफल हुए हैं। पिछली बार हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन खरीद कर देश में नंबर 1 थे, पंजाब को पछाड़ दिया था। लेकिन इस बार पंजाब 1,32 हो गया, हम 1,28। लेकिन हमने चना, सरसों और मसूर वो भी खरीदा, और जो अभी तक बाद में खरीदा जाता था 2 महीने बाद, जब तक 86% किसान, जिसका मैंने जिक्र किया, छोटे किसान जो 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है, वो बेच नहीं पाता था समर्थन मूल्य पे, औने पौने भाव में बेचता था। इसलिए भाव कम होते थे, MSP से भी कम बिकता था, और इसलिए किसान की खेती घाटे की होती थी, आत्महत्या करता था। हमने नीति में परिवर्तन किया, व्यवस्था में परिवर्तन किया। हमने गेहूं से पहले मध्य प्रदेश में इस बार 15 मार्च से चना, सरसों, मसूर खरीदने का निर्णय लिया, और उसका यह परिणाम हुआ कि जब समर्थन मूल्य पे हमने खरीदना शुरू किया, 20-20 कुंटल 15-13 की जगह किया, एक दिन में 25 की सीमा थी वो हटवाई, और उसके कारण व्यापारी को माल नहीं मिला। व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योग बंद हो गए, तो उसकी मजबूरी हो गई उद्योगपतियों की कि कंपटीशन करना व्यापारियों के। इसलिए किसान को समर्थन मूल्य से 2,000 रुपये ऊपर सरसों के रेट मिले, 2 से 2,500 रुपये कुंटल ज्यादा चना और मसूर के भी रेट मिले। इस बार हमको 9.5 लाख मीट्रिक टन चना खरीदना था। भारत सरकार ने जो 25% जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में 40 लाख मीट्रिक टन, उसका 9.5 लाख की अनुमति दी थी। सरसों की 5.5 लाख की दी थी, मसूर की 1.5 लाख की दी थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य से जब रेट ऊपर मिल जाता है तो किसान समर्थन मूल्य पर नहीं आता है, और इसलिए कि हमको मसूर मात्र 8 कुंटल मिला, 1 कुंटल 17 मीट्रिक टन हमको मात्र सरसों मिला जो 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीदना था, और चना 1,43,000 मीट्रिक टन मिला। इसका मतलब यह है कि किसान को हम समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफल हुए। इस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा अतिरिक्त लाभ दिलाया। ये पैसा अभी तक व्यापारी और उद्योगपतियों की जेब में जाता था, मुट्ठी भर लोगों के, वो अब लाखों किसानों की जेब में गया है। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, यह है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रधानमंत्री का संकल्प, किसान की खेती को लाभकारी बनाना, MSP से ऊपर रेट दिलवाना। इसमें हम सफल हुए हैं, और देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का सपना किसान की आय 2 गुना 2022 तक करने का था, हमने 21 में कर दिखाया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चना, सरसों, मसूर नहीं खरीदना, इसलिए और एक नियम बनवा दिया था कि एक दिन में 25 ही कुंटल खरीदेंगे चना, सरसों, मसूर, और इसलिए किसान मजबूर होकर मंडियों में या फड़िया गांव घर से बेच देता था आधी कीमत में। इसलिए किसान की खेती घाटे की होती थी। लेकिन हमने नीति में परिवर्तन किया, उससे किसान को हम समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफल हुए। और मैंने पहले ही कहा था कि पहली बार हम 15 मार्च से खरीदेंगे। गेहूं के पहले आता है चना, सरसों, मसूर, लेकिन 2 महीने बाद खरीदा जाता था। जब तक किसान 80-90% छोटा किसान है, 86% वो मजबूरी में बेच देता था, उसको घाटा होता था, और इसीलिए वो कर्ज में रहता था, मरता था। लेकिन अब किसान की खेती लाभ का धंधा बनेगी। 2 गुना आय बढ़ाने का संकल्प हमने 21 में पूरा किया। इसलिए मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नीति हमने जो परिवर्तन की उसमें मोहर लगाई, हमको आशीर्वाद दिया और हमको पहले खरीदने की अनुमति दी। उसके कारण आज हम मध्य प्रदेश के किसानों को करोड़ों रुपए का लाभ दिलाने में सफल हुए, और मोदी जी के संकल्प को 2021 में ही हमने 2 गुना आय करने का पूरा किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए। सर, एक सवाल और आपसे, होशंगाबाद जिला जो है वो MP में गेहूं उत्पादन का प्रमुख जिला माना जाता है। यहाँ 75,000 से ज्यादा किसानों ने 8,52,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। अगर इस जिले को मैं एक आइडियल के तौर पर देखूं तो प्रदेश के बाकी जिलों में खरीदी को लेकर किस तरह का सिस्टम बनाया गया, क्योंकि अब एक तरीके से आइडियल स्टेट की तौर पर उभर रहा है मध्य प्रदेश। अगर कृषि कर्मण अवार्ड 7वीं बार भी मिलता है, क्योंकि संकट के समय में ये खरीदी हुई है, तो ऐसे में किस तरह से ये पूरी प्रोसेस रही, किस तरह से आइडियल बना है बाकी राज्यों के सामने मध्य प्रदेश? देखिए, मैंने पहले ही कहा,
मैंने पहले ही कहा आपसे कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हमने 4,661 खरीदी केंद्र किए, विकेंद्रीकरण किया, किसान को एसएमएस के माध्यम से बुलाया और बहुत अच्छे तरीके से सभी किसानों का, छोटे किसानों को पहले लाभ दिया और हमने पूरा किसानों का अनाज खरीदा, गेहूं। और उसके कारण होशंगाबाद, हरदा पहले एक ही जिला था, अब दो अलग अलग हो गए। ये मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक सिंचित जिला है क्योंकि यहाँ तवा डैम है और इसलिए नर्मदा मैया का भी हमको आशीर्वाद है। इसलिए हम कहते हैं नर्मदे हर और जिंदगी भर नर्मदा मैया की जय और तवा भैया की जय। तवा के मेहरबानी से हमने गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड, पूरे देश में मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, हरदा जिला नंबर 1 है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। हमने पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़ा है और अभी गर्मी की मूंग के मामले में भी देश में हम नंबर 1 आ रहे हैं। अभी हरदा और होशंगाबाद में हमने तवा डैम का पानी पिछली बार भी कोरोना लॉकडाउन के समय खुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर, उनके आशीर्वाद से। पिछली बार हमने 2-2.5 हजार करोड़ की मूंग पैदा की। इस बार हरदा जिले में 1,25,000 और होशंगाबाद में 2,08,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल 2 महीने में, 60 दिन में, जिसमें हमने मजदूरों को रोजगार भी दिया, खाद भी, दवाई की दुकान भी चलाई। अब किसान को 3,33,000 हेक्टेयर में लगभग 3,500 करोड़ की मूंग होगी और ये मूंग से किसान की आर्थिक स्थिति जबरदस्त बढ़ेगी। जो सोयाबीन की घाटा होता था उसकी पूर्ति इसमें हो जाएगी जी। और किसान की जेब में जब पैसा होगा तो व्यापारियों का व्यापार व्यवसाय भी चलेगा, अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, जीडीपी भी ठीक होगी और किसान जी पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़ रहा है। पूरे देश में जितना मूंग होता है उतना मध्य प्रदेश में होता है और जितना मध्य प्रदेश में होता है उससे 55% तो हरदा और होशंगाबाद में होता है। ये हमने गर्मी में अतिरिक्त तीसरी फसल ली है मूंग की। किसानों और की जो मूंग की देश में कमी है दलहनों की, उसकी भी हमने पूर्ति की है। और इसलिए हरदा, सर, किसानों की समस्याओं पर अगर आए तो इस वक्त की जो बड़ी समस्या है वो है खाद के जो बढ़ते दाम है, वो एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर, किसानों की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है इस वक्त में। देखिए शेफाली बहन, खाद निश्चित रूप से 1,200 रुपए बोरी 50 किलो की मिलती थी पिछले बार। इस बार उसके रेट कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके रेट बढ़ने से 2,400 रुपए हो गए थे और यह किसान के लिए बहुत दिक्कत होती। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रसायन मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, भारत सरकार को, जिन्होंने किसानों की समस्या को समझा और इस पर पूरी तरह से सब्सिडी दी है। जो 2,400 रुपए की बिकना थी इस बार वो 1,200 में ही बिकेगी। 1 रुपया भी हमने खाद के डीएपी के भाव नहीं बढ़ने दिए। पूरी 18,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी व्यापार उद्योगों को दी है किसानों की ओर से और इसलिए किसानों को सबसे बड़ी राहत दी। मैं मध्य प्रदेश सहित देश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमने नहीं बढ़ने दिया 1 बोरी भी, 1 रुपया भी भाव। जी सर, इसी बढ़े हुए भाव की सब्सिडी सरकार इसी से जुड़ा सवाल, पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही है उसका असर भी किसानों पर पड़ता है और अब कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ये जो दाम है, बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए जाते, किसानों की कमर टूट रही है इससे, तो किसानों के हक में कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी। देखिए, कांग्रेस को तो और कांग्रेस के नेताओं को तो किसान की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। सबसे बड़ी किसानों की दुश्मन कोई पार्टी रही है, सरकारें रही है तो कांग्रेस की रही है। कांग्रेस के कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, धोखा दिया किसानों को कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। लेकिन इसी के बल पर सरकार बन गई उनकी, लेकिन बाद में आते से बदल गए। 15 महीने कमलनाथ जी रहे, न तो कर्जा माफ हुआ, न मुख्यमंत्री बदला। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, 22 विधायक मंत्रियों को, जिन्होंने पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, विधायक छोड़ी। क्यों? क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था और सच्चाई का साथ दिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है गांव गरीब किसानों की। हमने जनता का दिल जीता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए। और इसलिए कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमने खाद के भाव कहां बढ़ने दिए? अब डीजल के, पेट्रोल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, सभी के लिए है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी बढ़े हुए थे,
कौन से कम किए थे? लेकिन हम किसानों को राहत दे रहे हैं। सुनिए, हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए भारत सरकार और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री शिवराज जी मुख्यमंत्री कल्याण योजना, 10,000 रुपए। और 75 लाख किसान जो 5 एकड़ से छोटे हैं उनको लाभ दिलाया है। और इसलिए अब किसान की खेती घाटे का नहीं, लाभ का धंधा बनेगी। किसान कर्ज में नहीं रहेगा। और किसान को हमने RBC 6-4 में राहत दी है। किसान का हमने बीमा कराया है, जहां 25 लाख किसानों का बीमा था वहां हमने 44 लाख किसानों का बीमा कराया है। कांग्रेस ने तो 18-19 का बीमा का प्रीमियम भी खा गए, 1 रुपया जमा नहीं किया। मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तब प्रीमियम जमा किया, तब 9,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया है। इस 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से अधिक किसानों को सहायता पहुंचाने में और आर्थिक उनके जेब में पैसा आया है। भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार होती तो किसान अब तक जमीनें बिकवा देती। हमने 18% ब्याज से 0% पे लाए। अभी हमने किसानों के हित में, जहां 31 मार्च को अल्पकालीन ऋण जो खाद बीज दवाई के लिए देते हैं वो 0% पे देते हैं, लेकिन 31 मार्च के पहले का समय था। लेकिन किसान का अप्रैल में खरीदी हुई हमने इसलिए 30 अप्रैल कराई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से, उसके बाद में 30 मई कराई और अब 30 जून करा दी है। इस प्रकार 3 महीने का ब्याज किसानों को नहीं भरना होगा, वो ब्याज बैंक में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में हम भरेंगे। यह है किसानों की, जो कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की है, तो हमने किसानों के हित में निर्णय लिया। और इसलिए हर पल पर, हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है। उनको संबल देने का काम कर रही है, उनको सहायता देने का काम कर रही है और उनको समर्थन मूल्य से ऊपर रेट देने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से कि आप मुख्यमंत्री थे तब आपने चना पूरे प्रदेश का 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदा और छिंदवाड़ा का आपने 19 किया। आपने प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय किया। 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपने सरसों खरीदा और उसके कारण सरसों का, चने का रेट 3,000 से अंदर था। किसान को 2-2 हजार रुपए कुंटल का घाटा हुआ। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 20-20 किया, सीमा हटाई, उसके कारण 4500 से 5600 तक बिका और इस बार 7,000 तक बिका। 10,000 करोड़ का घाटा आपने किसानों को दिया था नुकसान, और हमने 10,000 करोड़ से ज्यादा लाभ दिया है। यह है अंतर सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का, यह अंतर कांग्रेस और भाजपा का। हम जो कहते हैं वो करते हैं और आप सिर्फ भाषण देते हो, नारे देते हो और किसानों को लूटते हो। आपने 70 साल की गलत नीतियों के कारण मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों हैं और देश का किसान जो अन्न पैदा करता है वो कर्ज में था, आत्महत्या करता था। लेकिन अब किसान खेती लाभ का धंधा बनेगी, किसान कर्ज में नहीं रहेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा और एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं और इसलिए हम खेती को लाभ का धंधा, किसान की आय दोगुना करने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने जा रहे हैं और इसीलिए कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार 7वीं बार मिलने वाला है। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि इस वक्त जब संक्रमण की दूसरी लहर में समाज का हर तबका जो है वो संकट से गुजर रहा है, आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हैं, जाहिर है किसान भी उससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, जो ऋण वसूली की तारीख है उसको लगातार बढ़ाया गया जिससे किसानों पर संकट ना आए। लेकिन संक्षेप में अगर आप बता सकें कि इस संकट के समय में जैसे समाज के बाकी तबकों के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी राहत दी गई है, तो किसानों के हक में संक्रमण की इस दूसरी लहर के दौरान किस तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है? शेफाली, मैंने जैसा पहले बताया आपको कि हम हर पल पर, हर कदम पर किसान के साथ खड़े हैं। हमने किसानों का खाद का रेट बढ़े हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बढ़ने दिए, 1200 रुपए बोरी की सहायता दी। हमने किसानों को बीमा का लाभ दिलाया, हमने किसानों को RBC 6-4 में दिलाया, हमने किसान की फसल खराब हुई सोयाबीन की, उसके बाद बीमा कराया और 9,000 करोड़ किसान को बीमा मिलेगा। हमने किसान को अभी ब्याज की छूट देकर उसमें वो किया है, सहायता दी है। किसान का समर्थन मूल्य पे खरीदी की है, किसान का समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलवाने। अगर हम 15 मार्च से खरीदी नहीं करते तो किसान को समर्थन मूल्य से भी कम रेट मिलता। अभी मूंग की फसल का जैसे ही मैंने स्टेटमेंट दिया कि हम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र को हमने प्रस्ताव भेजा, केंद्र ने अनुमति दे दी, तो 1,000 रुपए के रेट बढ़ गया, नहीं तो 5,000 के अंदर मूंग बिकता किसान का। किसान की जब कांग्रेस की सरकारें थी तब फसल आती थी तो भाव गिरते थे और उद्योगपति और स्टॉकिस्ट के पास जाने के बाद में डबल रेट होते थे। ये भाजपा की सरकार है जब पहली बार समर्थन मूल्य से ऊपर किसानों को हम रेट दिलाने में सफल हुए और आगे भी सफल रहेंगे। हम किसान को ऐसी फसल बीमा योजना ला रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई, उन्होंने निर्देश दिया कि अभी तक 25% और 40% किसानों का ही बीमा होता है और जो डिफॉल्टर किसान है, जो छोटे किसान है, हमने वनवासी
वनवासियों का देश में कहीं बीमा नहीं होता, 1 ग्राम का, वन फसलों का, खेतों में और आदिवासियों। हमने 1 ग्राम को राजस्व ग्राम से जोड़कर उनका भी इस बार बीमा किया है। कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, 50 रुपए बीमा मिलता, उसको भी हमने नीति बदल दी। 5,000 से कम नहीं मिलेगा बीमा, किसी किसान को भी अधिक मिलेगा। और हम किसान का 100% किसानों को बीमा करना चाहते हैं और सरकार इस पर भी विचार कर रही है। जो सीमांत और लघु किसान है उनका प्रीमियम भी सरकार भरे। अभी किसान से 2 रुपए खरीफ में और 1.5 रुपए प्रति सैकड़ा रबी में लेते हैं प्रीमियम, लेकिन अगर 20% का या 15% का बीमा कंपनी का वो आया है तो 13 रुपए हम भरते हैं। लेकिन अब हम ये निर्णय कर रहे हैं कि छोटे किसानों को हम 0, उससे कुछ ना लें, सरकार बीमे की भी गारंटी ले, ताकि किसान को जरा सी भी क्षति हो तो उसकी पूर्ति सरकार करे। हम ये जानते हैं कि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, वो देश के लिए खेती करता है, समाज के लिए खेती करता है। अगर देश किसान खेती करना बंद कर दे, जैसे उद्योग धंधे बंद हो गए, ऐसे खेती बंद हो जाती तो आज क्या होता, हमको भोजन कहां से मिलता, सब्जी दूध कहां से मिलता। अगर देश को जिंदा रखा तो किसानों ने, अगर देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा किसानों ने। किसान देश की रीढ़ है, जब तक ये मजबूत नहीं होगी देश मजबूत नहीं होगा। जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वामित्व योजना दी। हम किसान को अब सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं रखेंगे। किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी करेगा, निर्यात भी करेगा। जो मुट्ठी भर लोग मेहनत करे किसान और माल कमाए उद्योगपति व्यापारी, अब ये नहीं चलेगा। अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा। और इसलिए किसान को हम इतना सक्षम बना रहे हैं, ऐसी नीति ला रहे हैं कि किसान खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग निर्यात करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान कमाएगा, जब किसान की स्थिति ठीक होगी। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है और मध्य प्रदेश से मॉडल होगा। हम मंडियों को भी मॉडल मंडी बना रहे हैं। बिल्कुल, किसान को इसी से जुड़ा एक सवाल जो फिक्र आप जता रहे हैं, बिल्कुल किसान जो है वो समाज की रीढ़ है और इसको मजबूत रखना बेहद जरूरी, उसकी सेहत की चिंता भी बहुत जरूरी। हालांकि बहुत नीतिगत फैसलों की यहां पर बात नहीं है जो सवाल मैं आपसे करने जा रही हूं, लेकिन हमारे पास लगातार न्यूज़ 18 पर ही ऐसी कई जगह से खबरें आई जहां पर बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए जगह करना पड़ा किसानों को, कतारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर खड़े रहे। और ग्रामीण हिस्सा ही अभी भी मध्य प्रदेश का ऐसा है जो वैक्सीनेशन से न केवल अभी छूटा हुआ है, उस तादाद में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा वहां पर, बल्कि अंधविश्वास और भय भी वो बहुत ज्यादा है वहां पर। आपके विभाग से जुड़ा हुआ सीधा सवाल नहीं, लेकिन जिस तरह से आप फिक्र कर रहे हैं किसानों की, तो उनकी सेहत की चिंता भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, हमने किसानों की सेहत भी जरूरी, किसान स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। और इसलिए मंडी में किसानों के लिए हम किसान क्लिनिक बना रहे हैं। किसान मंडी में माल बेचने आएगा तो किसान को वहीं निःशुल्क उसकी जांच होगी, उसको क्या तकलीफ है उसका पता लगेगा, उसको सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी कृषि विभाग भी लगा हुआ। गांव के अंदर पंचायत स्तर पर किसान और मजदूर गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, समझा रहे हैं और उनको भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर किसान भी वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हुआ है, मजदूरों को भी समझा रहे हैं। हमने किल कोरोना अभियान के माध्यम से, हमने गांव के पंचायत के और पंचों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से गांव के अंदर कोरोना को पर नियंत्रण प्राप्त किया है। किल कोरोना के माध्यम से हमने कोरोना को हराया है और मानवता को जिताया है। और इस प्रकार किसान के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, किसान की आर्थिक स्थिति की भी चिंता कर रहे हैं और किसान को 2 हाथ को मजदूर को काम भी दे रहे हैं और गांव को भी मजबूत कर रहे हैं। इसलिए स्वामित्व योजना के माध्यम से हम देश में सही मायने में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव को अब आजादी दिलाई है 73 साल बाद। महात्मा गांधी के सपनों को साकार कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, मोदी जी ने किया है। और इसलिए सच्चे गांधीवादी प्रधानमंत्री मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब गांव की प्रॉपर्टी की मालिकाना मिलने से गांव का किसान भी आत्मनिर्भर होगा। अब किसान वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेगा। और जो एमएसपी की बात हो रही है वो एमआरपी के ऊपर हम किसान को ले जा रहे हैं। किसान को एमआरपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? व्यापारी उद्योगपति शहरी को क्यों? जब किसान गेहूं पैदा करता है तो वो मैदा मिल डालकर आटा भी बना सकता है, मैदा भी बना सकता है। जब किसान मूंग अरहर पैदा करता है, चना पैदा करता है, तो वो बेसन और दालें भी बना सकता है। और इसलिए किसान को खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योगपति बनाने का भी काम हम कर रहे हैं। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा और किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। गांव आत्मनिर्भर होंगे, गांव और शहर का भेद खत्म होगा।
हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान का बेटा खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी करे और निर्यात भी करे और इसकी ओर भी कृषि उत्पादक समूह बनाकर हम किसान को सक्षम बनाने का काम भी कर रहे हैं। जी, कृषि बिल का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ ही। हालांकि मध्य प्रदेश तो आइडियल स्टेट रहा कि यहाँ पर कृषि बिल के फायदे किसानों को सीधे मिले हैं। इस तरह के कोई और उदाहरण सामने आए जो ये बता सके किसानों को कि कृषि बिल किस तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, कृषि बिल जो प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये किसान की तकदीर तो सिर्फ बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा। अभी तक सिर्फ मंडी के अंदर ही किसान माल बेच सकता है या घर से फड़िया वाले को तो सस्ते में बेचता था। व्यापारी, मान लो भोपाल में एक व्यापारी है, 100 व्यापारी मंडी में, और माल खरीदने की क्षमता उनकी 5,000 कुंटल की है और 10,000 कुंटल माल आ गया तो बोली नहीं लगाते, इसलिए भाव गिरते थे। अब भोपाल का व्यापारी लाइसेंस लेकर पूरे प्रदेश में कहीं भी खरीदी कर सकता, वो हरदा से भी खरीदी कर सकता, खंडवा से भी, रीवा से भी। तो किसान को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिला है। ज्यादा खरीदार होंगे, मांग बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे और इसलिए किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। घर बैठे को खलियान से बेच सकता, घर से बेच सकता, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, लूट बचेगी और इस प्रकार किसान यहां से नहीं, भोपाल से नहीं, किसान अपने घर बैठे खलियान से दिल्ली भी बेच सकता है। मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे डालकर अपना ग्रेडिंग दिखाकर वो विदेश निर्यात भी कर सकता है और इस प्रकार किसान को अपनी मर्जी से, जिस प्रकार व्यापारी सुई बेचता है, ये बॉटल बेचता नहीं, इसकी भी एमआरपी है, लेकिन किसान खसखस 1 लाख रुपए कुंटल की पैदा करता है, उसकी कोई एमएसपी नहीं, वो व्यापारी जो रेट बोलता है उसमें मिलती है। अब हम किसान को इतना सक्षम बनाएंगे इस नए एक्ट के तहत कि किसान हर चीज एमआरपी पे बेचेगा। क्यों भाई, शहर के लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि शहर के लोग, उद्योगपतियों को एमआरपी का अधिकार है, किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? मैं किसान हूं, मैं गेहूं पैदा करता हूं, गेहूं बेचता हूं तो एमएसपी पे, लेकिन आटा व्यापारी, मैदा, वो मुझे भी एमआरपी पे बेचता डबल कीमत पे, तो मैं खुद ही मैदा मिल लगाऊंगा, मेरा वेयर हाउस होगा, मेरा कोल्ड स्टोरेज होगा, तो मैं खुद एमआरपी पे बेचूंगा। तो जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, तो किसान की आय 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होगी और किसान आत्मनिर्भर होगा। अभी तक मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हुए गलत कांग्रेस की नीतियों कारण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण अब विकेंद्रीकरण हुआ और किसान आत्मनिर्भर होगा तो 70% लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा और इस प्रकार देश दुनिया में 21वीं सदी भारत की सदी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये 21वीं सदी भारत की सदी भी और मोदी जी की भी सदी है और किसानों की सदी होगी। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री कमल पटेल जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी कोशिश ये थी कि किसानों से जुड़ी इस समय की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं और साथ साथ इस संकट के समय में भी जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है राहत देने की किसानों को, और एक खबर इस राहत के बीच उस रिकॉर्ड की भी, गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड, वो किसान भाइयों तक साझा कर सके। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी को बढ़ा